तो भाइयों इंस्टाग्राम में एक न्यू सेटिंग देखने को मिल रही है जिसका नाम है टीन सेफ्टी सेटिंग्स। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, आप इस सेटिंग का यूज कैसे करोगे, एंड भाइयों यदि आप इस टीन सेफ्टी सेटिंग को यहाँ पर इंस्टाग्राम से रिमूव करना चाहो, मतलब कि हटाना चाहो, तो फिर कैसे हटाओगे। आज की इस वीडियो में हम आपको टीन सेफ्टी सेटिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं। एंड ये सेटिंग आपको क्यों देखने को मिल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यार प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देख लेना। तो भाइयों यदि ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो भाइयों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार आपको ये टीन सेफ्टी सेटिंग्स क्यों देखने को मिल रही है। तो भाइयों जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ इंस्टाग्राम में 18 ईयर से कम है उन लोगों को यहाँ पर ये टीन सेफ्टी सेटिंग देखने को मिल रही है। तो भाइयों अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये टीन सेफ्टी सेटिंग्स क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यदि आप इस टीन सेफ्टी सेटिंग को रिमूव करना चाहो तो फिर कैसे रिमूव करोगे। तो भाइयों सबसे पहले बात करते हैं कि ये टीन सेफ्टी सेटिंग है क्या। तो भाइयों इस सेटिंग पर आने के लिए सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है एंड इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही भाइयों आप प्रोफाइल पे आओगे आपको ऊपर इस 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये टीन सेफ्टी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि भाइयों जिनकी एज इंस्टाग्राम पर 18 ईयर से कम है उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर इस सेटिंग को बनाया गया है। तो इस सेटिंग का यूज आप कैसे करोगे। तो भाइयों इस सेटिंग में आप अपने मतलब पेरेंट या फिर गार्जियन को भी ऐड कर सकते हो एंड वो थोड़ा बहुत आपके इंस्टाग्राम का कंट्रोल कर पाएंगे। एंड भाइयों और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, तो चलिए मैं एक एक करके सब कुछ गाइड कर देता हूँ। तो भाइयों जैसे ही आप यहाँ पर आओगे टीन सेफ्टी सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है पेरेंट और गार्जियन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर अपनी दूसरी अकाउंट को ऐड करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर अपने पेरेंट या फिर भाइयों आप अपने बड़े भाई किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके पास कितना कंट्रोल होगा आपकी इंस्टाग्राम आईडी का वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये दूसरे नंबर पर क्या ऑप्शन है अकाउंट प्राइवेसी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यदि आपका अकाउंट प्राइवेट होता है तो आप इसको पब्लिक कर पाओगे। पब्लिक करने के लिए आपको इस पर अनटिक करना है एंड स्विच टू पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो एंड भाइयों वहाँ पर आपको ऐड पेरेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप वहाँ पर ऐड पेरेंट पर क्लिक करके आप कोई दूसरी अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी बना सकते हो, उसको आप ऐड कर लेना। लेकिन जो इंस्टाग्राम आईडी आप बनाओगे उसको भाइयों 18 ईयर प्लस रखना, मतलब कि उसमें जो आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे बनाते टाइम वो सन 2003 से पहले की रखना। 2/1/1999 आप कुछ भी रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर आपने पेरेंट मतलब कि मम्मी पापा या फिर अपने बड़े भाई को ऐड कर लेना। जैसे ही आप ऐड करोगे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा। एंड भाइयों यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या हमें देखने को मिलता है हु कैन इंटरेक्ट विद यू। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि आपसे कौन कौन इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैसेज पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कई ऑप्शन आ जाते हैं। सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सिंपली यदि आप इस पर डोंट रिसीव पर क्लिक कर दोगे तो मतलब कि आपके जो फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पर वो भाइयों आपको मैसेज नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर यदि मैसेज रिक्वेस्ट पर यदि आप क्लिक कर दोगे तो सिंपली जैसे ही आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करेंगे तो आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी। तो यदि आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो भाइयों आपको मैसेज दिखाई देंगे। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अदर ऑन इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पर यदि कोई कॉमन बंदा आपके आईडी को सर्च करता है एंड आपको मैसेज करने की कोशिश करता है तो सिंपली यदि आप उसके मैसेज को नहीं देखना चाहते हो, आपके पास आए ही ना, तो आप यहाँ पर डोंट रिसीव रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। वरना यदि आप चाहते हो कि वो मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ा रहे, जब आप एक्सेप्ट करो तब देख पाओ, तो सिंपली आप यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना। एंड भाइयों मैं यहाँ से बैक करता हूँ एंड भाइयों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हु कैन ऐड यू टू ग्रुप चैट। सिंपली जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि आपको मतलब ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम। तो इस पर यदि आप क्लिक कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पर कोई भी बंदा आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। एंड भाइयों यदि आप यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली पीपल यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसका मतलब है कि आपने जिसको फॉलो किया हुआ है, मान लो कि आपने 50 लोगों को फॉलो किया हुआ है तो वही 50 लोग ही आपको इंस्टाग्राम पर ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। अब सिंपली मैं यहाँ पर बैक करता हूँ। बैक करने के बाद भाइयों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है
टैग। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है अलाउ टैग फ्रॉम एवरीवन। इसका मतलब ये है कि जैसे इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट करता है तो भाई वो लोगों को टैग करते हैं। तो सिंपली यदि आप चाहते हो कि आपको कोई भी इंस्टाग्राम का यूज़र आपको टैग कर पाए तो आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर सेकंड पर है अलाउ टैग फ्रॉम पीपल यू फॉलो। इसका मतलब ये है कि मान लो कि आप यदि 50 लोगों को फॉलो करते हो तो सिर्फ 50 लोग ही आपको इंस्टाग्राम पर टैग कर पाएँ। एंड भाइयों यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट अलाउ टैग। इसका मतलब ये है कि इंस्टाग्राम पर आपको कोई भी टैग नहीं कर सकता। जो ये 50 लोग हैं ये भी टैग नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको कोई टैग नहीं कर सकता है यदि आप यहाँ पर थर्ड पर क्लिक कर देते हो। एंड यहाँ पर नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है मेंशंस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली वही वाली बात इसमें भी है कि आपको इंस्टाग्राम पर कौन मेंशन कर सकता है। यदि आप यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम पर कोई भी यूज़र, मान लो कि जितने भी यूज़र हैं आपको कोई भी यहाँ पर मेंशन कर सकता है। दूसरे नंबर पर है अलाउ मेंशन फ्रॉम पीपल यू फॉलो। तो इसका मतलब यही है कि यदि आप इंस्टाग्राम पर 50 लोगों को फॉलो करते हो तो सिंपली वही 50 लोग ही इंस्टाग्राम पर आपको मेंशन कर पाएंगे। एंड यहाँ पर थर्ड नंबर पर डोंट अलाउ मेंशंस। इसका मतलब ये है यदि आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपको इंस्टाग्राम पर कोई भी मेंशन नहीं कर पाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पर बैक करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट यू सी। सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर सेंसिटिव कंटेंट। आपको इस पर क्लिक करता है। जैसे ही भाइयों आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो सेंसिटिव कंटेंट का मतलब ये है कि थोड़ा वल्गर टाइप में कंटेंट, मतलब आप कह सकते हो कि जो बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है उस तरीके का कंटेंट। तो सिंपली यदि आप यहाँ पर लेस पर क्लिक कर दोगे तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एंड भाइयों यदि आप स्टैंडर्ड रख देते हो तो सिंपली आपको थोड़ा बहुत सेंसिटिव कंटेंट देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर मतलब कंटेंट का मतलब ये है कि आप जैसे इंस्टाग्राम पर रील देखते हो तो रील भी कुछ सेंसिटिव टाइप की होती हैं। तो यदि आप यहाँ पर लेस करोगे तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। एंड यदि आप स्टैंडर्ड रखोगे तो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती हैं। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पोटेंशियली ऑफेंसिव कमेंट्स एंड मैसेज रिक्वेस्ट। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो भाइयों इस वाली सेटिंग का मतलब यह है कि मान लो कि आपको कोई मतलब आपकी पोस्ट पर कोई गलत कमेंट करता है तो आप यहाँ पर यदि फर्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो सिंपली वो हाइड हो जाएगा। एंड भाइयों यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है एडवांस्ड कमेंट फिल्टरिंग। इस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो आपका वो कमेंट फिल्टर हो जाएगा आपके जो पोस्ट पर होगा। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड मैसेज रिक्वेस्ट। सिंपली यदि कोई भी उस तरीके की कमेंट करता है गाली गलौज वाली तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड मैसेज रिक्वेस्ट। सिंपली यदि आप इसको ऑन कर दोगे तो आपके पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आएगी। तो भाइयों यहाँ पर आपके सामने कुछ अब इस तरीके से ऑप्शन आता है। यहाँ पर भाइयों लास्ट नंबर पर लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट। यदि आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। एंड भाइयों यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेली लिमिट। यदि आप इस पर क्लिक करके एंड यहाँ पर इसको ऑन करते हो तो सिंपली यहाँ पर मान लो कि आप 1 आवर पर क्लिक करके इसको ऑन कर देते हो तो भाइयों अब जैसे ही आप इंस्टाग्राम को 1 आवर तक यूज कर लोगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप इंस्टाग्राम को 1 घंटा यूज कर चुकी हो। तो सिंपली यदि आप 1 घंटे बाद मतलब चाहते हो कि मैं केवल इंस्टाग्राम को 1 घंटे ही यूज करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इंस्टाग्राम को 1 घंटा यूज कर चुके हो। तो आप चाहो तो आगे यूज करना, वरना फिर आप वहीं पर बंद कर सकते हो। एंड भाइयों यहाँ पर लिखा हुआ है स्लीप मोड। तो यदि आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देते हो एंड यहाँ पर टाइमिंग सिलेक्ट कर लेते हो, स्टार्ट टाइमिंग एंड टाइमिंग। जैसे यहाँ पर 10 PM है एंड भाइयों यहाँ पर 7 AM है। तो सिंपली 10 PM से 7 PM के बीच में मेरे इंस्टाग्राम पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है यदि आप इसको ऑन कर लेते हो तो, जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑन है। तो भाइयों मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर टीन सेफ्टी सेटिंग के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइड कर दिया हुआ है। तो भाइयों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। एंड भाइयों यदि आप इस टीन सेफ्टी सेटिंग को रिमूव करना चाहते हो तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आपको इस वीडियो के एंड में वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम टीन सेफ्टी सेटिंग को कैसे रिमूव करते हैं। क्योंकि भाइयों इस वीडियो में अगर जो मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाइयों तब तक के लिए बाय।